सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हाँ सुमन जी, आप लीजिए भजन। सभी को सप्रेम नमस्ते जी। तू है सच्चा पिता सारे संसारी का ओम प्यारा, तू ही है रक्षक हमारा। तू है सच्चा पिता सारे संसारी का ओम प्यारा, तू ही है रक्षक हमारा। चांद सूरज सितारे बनाए, पृथ्वी आकाश पर्वत सजाए। अंत आया नहीं, भेद पाया नहीं, पारे वेद मार्ग पे हमको चलाओ। लगे भक्ति में मन, करे संध्या हवन विश्व ये सारा। तू ही है रक्षक हमारा। लगे भक्ति में मन, करे संध्या हवन विश्व ये सारा। तू ही है रक्षक हमारा। तू है सच्चा पिता सारे संसारी का ओम प्यारा। तू ही है रक्षक हमारा। अपनी भक्ति में मन को लगाना, दुख दर्द सबके मिटाना। अपनी भक्ति में मन को लगाना, दुख दर्द सबके मिटाना। दुखिया कंगालों का और धन वालों का तू सहारा। तू ही है रक्षक हमारा। तू है सच्चा पिता सारे संसारी का ओम प्यारा। तू ही है रक्षक हमारा। तू ही है रक्षक हमारा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बढ़िया। और वक्ता अभी तक नहीं आए हैं, एक भजन ले लेते हैं। कौन ले रहे हैं? मैं बोलूं? सुशील गुप्ता। हाँ, बेंगलोर से आप ले लें। सुशील गुप्ता लीजिए। सबको सादर नमस्ते, सबको सादर नमस्ते। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या कराए, मेरे बनाए कुछ बन ना पाए। ये मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन पाए न कुछ ही पाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। संसार में ही आसक्त रहकर
दिन रात अपने मतलब के कहकर संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कहकर सुख के लिए लाखों दुख ही उठाए मेरे बनाए कुछ बनने न पाए सुख के लिए लाखों दुख है उठाए मेरे बनाए कुछ बनने न पाए हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो जीवन निरर्थक जाने न पाए सा जगा दो फिर सो न जाऊं अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं अपने कृपा हो जीवन निरर्थक जाने न पाए हे नाथ मुझको निर्भिमानी बना दो मैं हूँ पथिक यह आस लगाए हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो जीवन निरर्थक जाने न पाए ये मन न जाने क्या क्या कराए मेरे बनाए कुछ बनने न पाए हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो आज के वक्ता हमारे आचार्य प्रबुद्ध जी है, जो लगभग 11 मास पहले पधारे थे और कक्षा संस्कृत की एक ली थी, तो आज उनको हम सुनेंगे। तो उनको मैं निमंत्रित करता हूँ अपना वक्तव्य प्रारंभ करें 5 बजे तक। हाँ, आवाज अनम्यूट नहीं हुआ। वो जो माइक का सिंबल है, माइक का, उसमें कोने में माइक का होगा सिंबल। किसी और की, हाँ अभी अभी होगा, ठीक है। हाँ वो साइड में था, सॉरी। हाँ वो नीचे था। अभी मेरी क्लास चालू हो गई, यहीं मुझे दे दो, यहीं भिजवा दो, मैं 2 किलो। तो सबको प्रणाम करता हूँ। वीडियो भी जरा ठीक रखिए, पूरा आपका फेस आए। हाँ ये पता नहीं कैसा, इसमें एक लाइन मेरी आ रही है, संतोष सजन ज्वाइन। अच्छा ये लोग कर रहे हैं। कोई बात नहीं, वो तो एडमिट होते हैं इसलिए। हाँ अब आ रही है थोड़ी सी, अब आ रही है, ठीक है जी, चलेगा। तो सबसे पहले मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, और मुनि जी को विशेष करके कि आप आज भी जोड़ रहे हैं मुझे, और ईश्वर से भी आपने मुझे जोड़ा है। मुनि जी का बड़ा प्यार है। जब मैं इस दुनिया को नहीं जानता था, आप समाज को और दर्शन योग महाविद्यालय को, वो समय था लगभग मेरे ख्याल से मुनि जी वो 2010 हो या 11 ऐसा कुछ रहा होगा, है ना मुनि जी? तो
उस समय था जो मैं जानता नहीं था इस दुनिया को। और उस समय मुनि जी को बस एक फोन किया था, मुनि जी मुझे कुछ वीडियो चाहिए थी, और स्वामी सतपति जी के। तो स्वामी सतपति जी के इन्होंने मुझे बहुत सारी वीडियो दी और मैंने सुना उसको। तो एक वाक्य था उसमें स्वामी सतपति जी का कि भाई बहुत सारे जीवनों में आपने यही किया है, आपने कि शादी किया, संसारी बताया, सब कुछ किया, ये सब किया, तो कम से कम एक जीवन आप ईश्वर के लिए लगाना। और ये मेरे जीवन का मतलब एक पॉइंट था, मतलब कि मैंने भी सोचा भाई एक जीवन तो कम से कम ईश्वर के लिए लगाना चाहिए। तो इस निर्णय करने में मुझे 1-1.5 साल लग गए कि भाई क्या करना चाहिए। तो वो वीडियो मैंने जो मुनि जी ने मुझे भेजी और उसमें मैं सुनता रहा, खूब सुना उसको, और घर के छोटे मोटे कुछ काम थे जो मैंने उसको निपटाया, क्योंकि आचार्य दिनेश जी, आचार्य प्रिय जी ने ये उनकी तरफ से था कि भाई आप जब आना, फोन पे मैंने उनसे संपर्क किया कि भाई जब आप आना तो घर के कार्य निपटा देना, फिर यहाँ से आप जा नहीं पाएंगे। तो मैंने फिर 1-2 साल में अपने घर के सारे जो भी मुझे मेरे करने लायक काम था तो मैंने उसके निपटा दिए घर के काम को, और एक दिन फिर थैला उठाया और चल दिया। फिर यहाँ आने के बाद तो मोबाइल इत्यादि बंद हो गई सारी, और घर वाले 4 दिन जी ने कहा भाई कि अब एक फोन कर दीजिए कि हम आ गए हैं यहाँ पे। और मैंने बस फोन कर दिया, भाई मैं ठीक ठाक हूँ जहाँ पर भी हूँ, और आप लोग खोजना मत मुझे। आ रही आवाज बरोबर? तो बस ऐसा ही है घर का सारा। फिर धीरे धीरे सारी पढ़ाई हुई और बड़ा ही संघर्ष रहा। दर्शन महाविद्यालय में टिकना भी बहुत संघर्ष की एक बात है। तो 10 साल से ऊपर हो गए लगभग मुझे दर्शन महाविद्यालय। फिर मैंने यहाँ दर्शन पढ़ने के बाद फिर मैंने कालवा में व्याकरण पढ़े। व्याकरण पढ़ने के बाद फिर मैंने और पढ़ाए, दर्शन पढ़ाए, और फिर मुझे मौन होने की ये हो गई कि भाई मौन करेंगे। तो मैं लगभग 6 महीना मौन में रहा हूँ। आपका वीडियो जरा व्यवस्थित रखिए। हाँ, आपका पूरा फेस हाँ कट रहा है। हाँ अच्छा, अभी और हाँ अच्छा लगी, रिकॉर्डिंग हो रहा है इसलिए। अच्छा जी, अब आ रहा है बरोबर? ठीक है, छोटा आता है इसलिए थोड़ा सा। तो ये है छोटा सा जीवन का मतलब ये कि हम इधर से कैसे कैसे आए, और फिर पढ़ाई पूरी की और मौन साधना में बैठे। बीच बीच में हमने और भी मौन साधना करते रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी हमारे आदर्श गुरु हैं, स्वामी ब्रह्मविद्यानंद जी आदर्श गुरु हैं। हम सारे गुरुओं को मान करके चलते हैं और दर्शन महाविद्यालय से जुड़ाए हैं। पठन पाठन सारा होता है। और इस परंपरा से स्वामी सतपति जैसे गुरु मिले तो अपने आप को धन्य समझते हैं। और गंगोत्री इत्यादि में भी जाकर के साधना करने की एक उत्कंठा है। परमपिता परमेश्वर की दी हुई शरीर है, जब तक अच्छी स्थिति है अभी तब तक अधिक से अधिक अपने स्थिति को बना लिया जाए, नहीं तो फिर बुजुर्ग हो जाने के बाद तो फिर शरीर में बैठने की क्षमता नहीं रहती है, बुद्धि का इतना स्तर नहीं रहता है। तो इसके दृष्टि से मैंने पहले साधना पे बल लगाने का प्रयास किया भाई, मौन साधना अपने को करनी है। तो मुझे दर्शन योग धाम में लगभग रहने का मुझे अच्छा एक अवसर दिया गया दर्शन योग धाम की तरफ से, तो उनका भी धन्यवाद करता हूँ। कुटिया भी बनवाई गई, सारी चीजें उपस्थित करवाई गई और विधि विधान के साथ में पूरे जो है बड़ा प्यार के साथ में। तो मौन मैं समझता हूँ कि सबको करना चाहिए। मौन एक आंतरिक ऐसी शक्ति है कि आपके अंदर की सोई हुई शक्ति जागने लगती है। जैसे मैं उदाहरण दूं, अगर किन्हीं को कोई प्रश्न रहे ना तो वो मुझसे डायरेक्ट अभी पूछ सकते हैं, मतलब ऐसा करके कोई बात ऐसी चले आप इसमें। तो मौन एक ऐसी अदृश्य शक्ति है, जैसे हम पानी बह रहा ना, तो पानी बह रहा तो एक दिशा में जा रहा है वो,
और थोड़ा सा ऊंचे पानी चढ़ाना है तो क्या करना पड़ता है, उस नीचे वाली क्यारी को बंधन लगाना पड़ता है, उसको बंद करना पड़ता है, तो पानी फिर इधर मुड़ता है। तो इसी तरह से हमारी जो प्रवृत्ति है वो सांसारिक प्रवृत्ति है, वो चल रही है एक तरफ से, और चल रही है तो वो पानी फिर ऐसे ही जमाने से चल रहा है, जन्मों से चल रहा है, और उसको रोका कैसे जाए। तो पहला बंधन है कि भाई संबंध काट दो, अपने संबंध काट दो। तो पहला संबंध काटने के लिए एक छोटा सा उपाय है कि भाई मौन हो जाओ, आप किसी से मत बोलिए, मौन, शांत हो जाइए, और थोड़ी सी उन लोगों से दूरी बना लीजिए। हो सके तो देखने की भी प्रवृत्ति मत रखिए अपने विचारों में। तो मैंने इसलिए ऐसा विचार किया, और मैं जो स्वामी ब्रह्मविद्यानंद जी ने मौनाभ्यास लिखा है, पुस्तक लिखा है, और स्वामी सतपति जी का जो बृहति ब्रह्मवेदा है, तो इसको पठन पाठन में रखा। तो पहले मैं थोड़ी सी उसकी दिनचर्या बता देता हूँ कि मौन में मतलब करते क्या थे, और मौन में मेरी दिनचर्या क्या रहती थी। तो ये सब सारी चीजें थी। तो ये सब सारी चीजें जब हुआ करती थी तो क्या होता था माता जी कि सर्वप्रथम तो आप ले लीजिए, नहीं आप क्यों गुरु जी, ऊर्जा तुम दो, ऊर्जा। ठीक है, क्षमा करेंगे जी। तो प्रातः काल से अपनी दिनचर्या शुरू हो जाती थी, और आप 3:45 बजे से जागरण शुरू हो जाता था। मेरे दिनचर्या का जो नियम था, मतलब 3:45 बजे से मेरा जागरण था। तो आप जाग जाते हैं और थोड़ा सा उठ करके जल इत्यादि लेकर के अपनी जो दैनिक कार्य है उसको थोड़ा सा करते हैं, और फिर आप जल्दी से तैयार हो जाते हैं 5 बजे के लिए, क्योंकि 5 से 7 मैंने रखा था ध्यान के लिए। 7 से 7:30 हो जाता था, कोई बात नहीं, अधिक हो जाए कोई बात, पर कम नहीं। तो 2 से 3 घंटे में बैठने का प्रयास करता था। ये 7-8 बजे तक। 8 बजे आपने भोजन कर लिया, हाँ सॉरी, नाश्ता किया हल्का फुल्का फल का। तो मेरा होता था कि सुबह फल का नाश्ता, दोपहर में रोटी सब्जी या बहुत शांत स्वभाव से दाल ऐसा सिंपल सा लेना, और शाम को दूध। ये मेरी ये था, मेरा भोजन था, मतलब जो भी कहें, और दूध मिल जाता था। तो फिर 8 बजे तक मैं नाश्ता फिर कर लेता था। 7 बजे से 5 बजे से बैठे हैं, 7:30 बजे तक भी बैठते थे, 8 बजे तक भी बैठ जाते थे, और ऐसे चलता था 2-2.5 घंटा लंबी मतलब साधना के दृष्टि से, और इसमें उपासना में बैठते थे। फिर 8 बजे नाश्ता हो जाता था, हल्का फुल्का कुछ ये फल इत्यादि लेते थे, फिर थोड़ा सा रेस्ट देते थे अपने आप को, पुनः चूंकि बैठना है। तो फिर हम लगभग 8:20 पे 8:15 पे पुनः निधि ध्यासन के लिए बैठते थे। मतलब कोई विषय, निधि ध्यासन का मतलब होता है किसी विषय को निश्चयात्मक रूप देना। तो जैसे हमने पढ़ा कि भाई वैराग्य होता है, वैराग्य क्या होता है, उसकी स्थिति क्या होती है। तो ये बहुत सारी चीजें जो रहती हैं उसको निश्चयात्मक दृष्टि करने के लिए उसमें 1-1.5 घंटा लगता था। तो 8:30 से बैठे हैं तो ये घंटा भी लगाएंगे तो 9:30-10 बजे तक जाता था वो, और 10 बजे तक आप निर्णय, फिर उसको निर्णयात्मक करके उसको लिखना भी होता था, क्योंकि आप जो निर्णय कर रहे हैं, जो हेतु प्रत्यय उपस्थित कर रहे हैं उसमें, वो कहाँ से आ रहा है, वो वैज्ञानिक है कि नहीं, ऋषियों के अनुकूल है कि नहीं। तो वो सारा हेतु पूर्वक रहता था कि फिर एक एक चीज को नोटेड भी होता था कि आपने ये ऐसे ऐसे मान रहे हैं, ऐसे ऐसे, और चित्त की जो स्थिति केवल सैद्धांतिक नहीं होता था, चित्त की स्थिति क्या कर रही है, हम मान क्या रहे हैं, हम चल क्या रहे हैं। तो ये सब सारी चीजें हुआ करती थी। अच्छा, तो फिर आपने 10 बजे से हो गया, फिर थोड़ी सी आराम करते थे 15-20 मिनट, फिर 10:30 बजे से फिर बैठ जाते थे स्वाध्याय के लिए। तो मैं न्याय दर्शन का स्वाध्याय करता था उस समय, और फिर न्याय दर्शन को मैंने भाष्य करता था, भाष्य करके स्वाध्याय करता था, उसका सारी चीजें करके फिर हो जाता था लगभग 11:30, 11:40 तक। फिर भोजन किए, बीच में 12 बजे तक समाप्त हो गया, और 12 से 2 बजे तक विश्राम रहता था। हम विश्राम करते, 2 बजे पुनः उठते थे और निधिध्यासन के लिए बैठते थे। 2 बजे तक 1.5 घंटा निधिध्यासन करते थे, और 1.5 घंटे निधिध्यासन के बाद जो है पुनः योग दर्शन का स्वाध्याय करता था, और योग दर्शन के स्वाध्याय में 1 घंटे लगभग लग जाता था, और फिर बज जाते थे 4:30।
4:30 बजे के बाद मैं थोड़ा भ्रमण पे जाता था, हल्का सा जंगलों में ऐसा घूमने के लिए, मतलब मन को क्योंकि इतनी ये किया है। तो फिर भ्रमण करते समय वो ईश्वर की सिद्धियां चलती रहती थी कि बहुत सारे विचार मतलब ऐसे आपके अंदर चलेंगे। तो फिर उधर से आते थे फिर अपना स्नान इत्यादि करके सारा फिर साधना में उपासना के लिए बैठ जाते थे। और फिर 5 बजे के लग 4:30 बजे गए, 5 बजे 5:15 बजे फिर बैठ जाते थे, 7 बजे तक फिर उपासना बैठे रहते थे। फिर 7 बजे अपना आदि इच्छा है कि थोड़ा सा दूध ले ले में 7, 7:15 बजे तक, तो 7 बजे तक आपने 7:15 बजे तक दूध इत्यादि ले लिया। और फिर दिन भर की पूरी जो दिनचर्या थी आत्मनिरीक्षण की, हमने क्या सुबह सुबह संकल्प लिया था और हमें क्या करना था, कहाँ तक पहुंच पाए और हमें क्या अभी शेष बचा है कार्यों को तो करने के लिए हमें क्या बचा है, तो इसका पूरा निराकरण होता था। और मन की स्थिति को लिखना होता था कि हमारी मन की स्थिति कैसी रहे, प्रसन्न रहे, शांत स्वभाव रही, अथवा चिड़चिड़ापन आया या किसी कारण आए, कोई वृत्तियां उठी, कोई संस्कार उठे, सारी चीज को नोटेड होता है। मतलब आप एक एक चीज का मन में दिन भर में मन को रोक के रखा कि कैसे खुला छोड़ दिया, सारी आत्मनिरीक्षण होता था ये चीज। और फिर हो जाता था तो लगभग 8:30 हो जाते थे। फिर एकाक मन को शांत करने के लिए किसी मंत्र का एकाक ले लेते थे, अर्थ के रूप में भावना बनाने के लिए उस पर चिंतन मनन कर लेते थे। और 9 बजे तक 9:15 बजे तक फिर सो जाते थे और पुनः फिर सुबह वही पौने। और फिर बीच बीच में तो ऐसा हो गया था कि भोजन बहुत कम कर दिया था, तो 2 बजे ही नींद खुल जाती थी। फिर 2 बजे से बैठे रहता था वो, फिर कुछ फिर बैठने की क्षमता बढ़ जाती थी, पूरी बढ़ गई थी। और भोजन रात में तो छूटा ही था मतलब, और दूध भी बंद कर दिया, दूध भी नहीं चाहिए, मतलब रहने दो बस ठीक है अपने टाइम, क्योंकि एनर्जी तो लॉस नहीं हो रही है। और फिर आप मानसिक काम कर रहे हैं तो शरीर मानसिक रूप से थक रहा, शारीरिक रूप से थक नहीं रहा, फिर भी व्यायाम इत्यादि थोड़ी कर लेते थे, ज्यादा नहीं कर पाते थे। तो ऐसे ऐसे करके जो है पूरा एक साधना की स्थिति में थोड़े दिन तो मन में थोड़ा सा ये मन पे दबाव आ सकता है कि मतलब थोड़ी थोड़ी शुरुआत में ना 1 हफ्ते 2 हफ्ते का, फिर एक रूटीन में आ जाता है कि आप दुनिया से अलग हैं और गहराई में डूबते हैं, बहुत ही गहराई में जाते हैं। शरीर समाप्त हो जाता है, मतलब शरीर नाम की कोई चीज नहीं रहती है और आप हैं बस इतना ही रहता है। मैं तो आंख को पट्टी भी बांधे रहता था कि उसी स्थिति में रहने का प्रयास होता था। और साधना में यहाँ तक मैंने स्थिति बनाई कि भाई किसी भी आदमी को देखे ना, याद भी आए ना किसी व्यक्ति का, तो वो कंकाल रूप में ही दिखाई दे, व्यक्ति रूप में नहीं देखना था उसको, तो कंकाल रूप में ही देखने का मेरा प्रयत्न रहता था कि कंकाल, तो वो अभ्यास हो जाता था। किसी का भी चिंतन किसी का भी आया ना तो हम कंकाल रूप में उसको देख लेते, अर्थात वृत्ति बिल्कुल नहीं उठने देते थे, मन पे पूरा नियंत्रण हो गया था। तो ये सब सारी चीजें, फिर साधना, फिर ईश्वर से जुड़ने में इतना आसानी हो जाती थी कि आप जैसे हैं वैसे ईश्वर भी हैं, वैसा ही जैसे आत्मा वैसे परमात्मा, कुछ उनकी विशेषता अधिक है। तो बड़ा ही करीब की, और दिन भर इतना मन प्रसन्नचित, इतना प्रफुल्लित रहता था कि मतलब इसी में रहने का ये है। लेकिन इसके साथ एक और बता दूंगा आपको, क्योंकि हम दिन भर 8 से 10 घंटे बैठते रहते हैं तो स्वास्थ्य, आपके पाचन शक्ति पर प्रभाव पड़ेगा, आप को दूसरे भी कुछ व्याधियां भी आ सकती हैं। तो मेरा ऐसे ही थोड़ा स्वास्थ्य ये हुआ था, तो मैंने सोचा कि आचार्य जी इसका, आचार्य जी मुझे थोड़ा सा चिकित्सा लेने जाना पड़ेगा, प्राकृतिक चिकित्सा, क्योंकि हम लोग कराते हैं, सारे विद्वान करवाते हैं, करवाते हैं। तो मैं फिर वहां से ये चला आया, गुजरात से हरियाणा की तरफ आ गया। फिर थोड़ा सा और भी मिले, तो बहुत सारे ऐसे लोग थोड़ा मोड़ा मिलता, मैं बोल तो नहीं सकता था, पर्ची पे लिख करके ऐसे थोड़ा संकेत। तो बड़ा लोगों का निवेदन है भाई थोड़ा सा जो है ना 1 घंटा हमें भी थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा दे दो संस्था के लिए भी, या थोड़ी सी ऐसा। तो बस फिर 1 महीना मैंने ऐसे सुनते रहा फिर उनकी बातों का, तो मुझे सुनते सुनते उनकी बात पर लगा चलो भाई, बहुत आचार्य जी ने भी कहा, दिनेश जी ने भी कहा था भाई थोड़ा सा हमें समाज के लिए भी देना चाहिए। तो इस भावना से अभी मैंने फिर 6 महीने के उपरांत मैंने थोड़ा सा 1-2 घंटे करने के लिए मैंने
भाई समाज को दे दें। फिर दूसरा ये था कि भाई जो पढ़े लिखे हैं वो दूसरे को पढ़ाएं लिखाएं। तो मुनि जी का एक बहुत बड़ा माध्यम है और मुनि जी का प्रेम है, आशीर्वाद है हम लोगों के ऊपर कि मुनि जी का दिल बहुत बड़ा है। तो इन्होंने पिछले बार भी थोड़ा सा क्लास किया था, तब हमने बोला मुनि जी का एक माध्यम बहुत अच्छा बना हुआ है, इसी के माध्यम से कुछ लोगों का कल्याण कर सकते हैं। तो ये विचारधारा आई कि भाई पठन पाठन करते हैं। तो ये सब सारी चीजें हैं। और उसमें मुनि जी का था कि भाई समय का देख लीजिए, जैसा भी है 9 से 10 चलता है और गृहिणी माताएं हैं तो घर के काम भी करने पड़ते हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर के एक इच्छा है कि भाई कुछ पठन पाठन किया जाए। जो माताएं धार्मिक है, जो भगवान की तरफ बढ़ना चाहती हैं, तो अपना अनुभव है पढ़ने पढ़ाने का भी और साधना से, तो ऐसा करेंगे और थोड़ा थोड़ा इसमें साधना को भी जोड़ के रखेंगे और पठन पाठन भी करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ईश्वर जरूर हम सबको आगे बढ़ाएंगे और ये सब सारी चीजें हैं। तो मैं मुनि जी से निवेदन करता हूँ, मुनि जी आप कुछ कहें, क्या मुझे और क्या करना है, या किसी का कुछ ऐसा प्रश्न हो, कोई बात हो तो अपनी तरफ से भी मुझे ये मार्गदर्शित करें। हम तो हमारी कक्षाएं न्याय दर्शन की रात्रि को होती है। जयाबेन शुक्ला जी लेते हैं, तो उनको जरा हम पूछेंगे कि आपको किस दिन अनुकूल है, सोम मंगल बुध अनुकूल है या तो आप किस दिन, और जो बाकी समय बचता है 3 दिन वो आप पे लगाएंगे। उनको भी जरा विश्वास में लेकर, सम्मति लेकर हम करेंगे। तो 3 दिन कहीं भी आपका होगा, लगातार 3 दिन शुरुआत में आपका हो या तो बाद में हो, लेकिन लगातार न्याय दर्शन, लगातार योग दर्शन बना रहे तो वो अच्छा रहेगा। लाभ ज्यादा मिलता, लाभ ज्यादा मिलेगा। और रविवार को तो छुट्टी रखेंगे, और रविवार को तो छुट्टी रखेंगे जी। हाँ, तो बस आपको ही आपकी अनुकूलता विशेष हमें देखनी है। हमारी हमको तो कोई 3 दिन इधर हो 3 दिन उधर हो, तो हमको तो इसका कोई वो नहीं है, हमारे लिए तो दोनों ठीक है, इधर या उधर हो। और इसमें एक चीज रहेगा कि हम 45 मिनट तो पढ़ेंगे और 10-15 मिनट जो है 10 मिनट जो भी 30-35 मिनट पढ़ाई करेंगे, और थोड़ा सा ध्यान का, आत्मनिरीक्षण का, क्योंकि हम पढ़ते तो रहते हैं लेकिन जीवन में नहीं देख पाते हैं ना। जीवन में हमें अपने अंदर देखना पड़ेगा भाई हमारी उन्नति, क्योंकि उन्नति का मूल कारण होता है आत्मनिरीक्षण और ईश्वर पर निधान बना के रखना। ये ध्यान में बढ़ने के ये इसके बड़े ही मतलब स्तंभ हैं, और योग दर्शन में भी आया है ईश्वर प्रणिधानात्वात्। तो कहने का तात्पर्य ये है मेरा कि हम पूरा जो इसका प्रोसेस है लेकर के धीरे धीरे माताएं जो हमारी हैं, मतलब इस धर्म भगवान की तरफ बढ़ना चाहती हैं, तो हम लोग करेंगे इस तरह से। और ईश्वर की कृपा है और आप बड़ों का आशीर्वाद है, तो अवश्य ही हम सबको सफलता मिलेगी और आगे बढ़े जी। हमारा मूल हेतु कोई सर्टिफिकेट लेना है, दर्शनाचार्य बनना, वो नहीं है, लेकिन हम अंदर की ओर बढ़े, रुचि बढ़े, ध्यान की ओर, आंतरिक ईश्वर में प्रीति बढ़े। जी जी, आंतरिक स्थितियां बढ़नी चाहिए। बस यही मूल है हमारा। भले पूरा ना हो, लेकिन जो मिले वो अच्छा लगे, जुड़ते रहे और संध्या हमारी अच्छी बनती जाए, बस ये हमारा भाव है। सभी का ये लगभग यही भाव है। जी जी जी। अबे हम थोड़ी सी माताओं का भी परिचय के रूप में जानना चाहेंगे। एक माता जी हैं योगेश्वरी माता जी, बड़ी ही मतलब दिल की ऐसी वो आवाज मेरी तो थोड़ा सा माता जी भी हमें हर मंगलवार को संस्कृत सिखा रहा है। बीच में कुछ फिर आपको याद किया था, कहीं बाहर जाना होगा तो आपको ऐसे याद किया था। तो हमें पहले बता सकते हैं। बहुत बड़ी कृपा है उनकी, बहुत बड़ा सहयोग। कौन कौन सिखाते हैं? योगेश्वरी माता जी, जो अभी संस्कृत पढ़ाते हैं माता जी। हाँ माता जी, तो माता जी के तो बड़ी अच्छी बात है। बहुत बच्चे बहुत प्यार माता जी का। माता दीपा गुप्ता जी है अहमदाबाद से, वो संचालिका है, पूरा वो रिकॉर्डिंग करते हैं और सारी व्यवस्था लगभग वो करते हैं, तो वो भी है। और भी हमारे हैदराबाद से हमारे सुशील गुप्ता जी है, और भी रेगुलर बहुत सारे हमारे शशांक भाई है जो अभी गांधीनगर में रहते हैं, सरस्वती जी भी है,
और रंजीत जी भी जुड़ रहे हैं, रेगुलर रात्रि को भी जुड़ते हैं, तो दोनों जी कक्षा में भी बहुत सारे जुड़ रहे हैं। हाँ जी, लेकिन हाँ जी, हाँ ये जी। व्यक्तिगत हम साधना में बड़े लाभ हो, प्रैक्टिकल हो, वैसा हम चाहते हैं। प्रहलाद ठक्कर भाई देख, भी रेगुलर जुड़ते हैं, कस्तूरी जी अच्छा है। है, तो बहुत सारे हैं। अपने हम्म, गांधीनगर, अहमदाबाद, बड़ौदा और गुजरात हम्म, के बाहर के भी बहुत सारे हैं। हम्म, तो तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और तो अभी क्या करना है, अभी कैसे आगे करना है इसको, और मुझे कुछ कहना है या कुछ हाँ, क्या करना है? आप कुछ हाँ जी। बताइए, क्या थोड़ा हम योग कैसे सीखेंगे, कैसे हम ध्यान करेंगे, थोड़ी वो बताए किस हाँ हाँ बस। पद्धति से। हाँ, तो सर्वप्रथम होता क्या है इसमें, स्थिति को, एक तो स्थिति यदि हमको संपादित करने आ गया, ठीक है ना, मतलब ये कहने का मेरा मतलब है कि जैसे हम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के यहाँ जाते हैं तो उससे पहले सारी सज्जा और तैयारी करके एक लेवल पे स्टेज पे पहुंचते हैं ना, फिर उनसे बात करते हैं। तो कैसा हो जाता है, इतनी सारी तैयारियां करके हमको उस लेवल पे जाना पड़ता है, तब हम जा करके सही अपनी स्थिति को संपादित कर पाते हैं। नहीं तो फिर क्या हो जाता है कि बिखर जाते हैं। तो जो योग के 8 अंग बताए हैं उसमें से किसी को भी मिस नहीं करना है हमें। जैसे एक व्यक्ति का मान लीजिए अंगूठा नहीं है, तो वो ये कहलाएगा ना भाई कि सकलांग नहीं है, थोड़ा सा विकलांग है, इतना तो हो जाएगा ना। तो इसी तरह से जो 8 अंग इसके कहे गए हैं, तो पूरा करना है इसके अंगों को। और दूसरा यह है कि जो पहली सीढ़ी है, यदि हम उसको ठीक से नहीं करेंगे तो दूसरी सीढ़ी भी ठीक नहीं होगी, फिर तीसरी चौथी ये सब सारी कमजोर होती चली जाएंगी। तो जो ऋषि वाक्य है, जो ऋषि प्रमाण है, उसको हमें निग्लेक्ट नहीं करना है किसी भी हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब यदि हमें चलना है आगे तो ठीक है, अपना पूरी क्षमता लगानी है, जितना होता है उतना हमारा काम है, प्रयास करना। तो यम नियम पर भी, वाणी में संयम, व्यवहार में उदारता, चित्त की प्रसन्नता, लेन देन, चूंकि हम घर पे रह रहे हैं तो क्या हो जाता है कि लोगों से व्यवहार भी तो करना है। तो हम ये देखेंगे कि हमारा मन लेन देन में किधर झुक रहा है, आइए समझ में। तो यदि हमारा मन उस कार्य के प्रति झुक रहा है, लोभ में, क्रोध में, इत्यादि में, तो समझिए कि अपनी स्थिति नहीं बनने देगा ये, अपनी ध्यान की स्थिति नहीं बनने देगा ये, क्योंकि चित्त उधर ये है। जब हम बैठेंगे तो ये सारी चीजें उपस्थित होंगी। दूसरी चीज ये है कि जो हमारे प्रश्न अधूरे रह जाते हैं, जिस पर चिंतन हमारा स्पष्ट नहीं होता है, वो चीज हमको शंका के रूप में, वृत्ति के रूप में उपस्थित होगी। और जो क्लियर हो गया है, अगर उसकी वृत्ति भी आई तो वो तुरंत क्लियर हो जाता है कि हाँ ये तो ये है। तो जो भी हमारी शंकाएं हैं, इसीलिए निधिध्यासन करने का विधान है कि निश्चय करो। अभी मान लीजिए वैराग की या व्यवहार की, जैसे हमारे व्यवहार का इस स्तर कैसा होना चाहिए, तो उसमें आया है कि हे औपादेय शून्यम, अर्थात लेने और देने में शून्य की स्थिति हो। अब इस स्थिति को अपने को संपादित करना पड़ेगा। और फिर कह रहा कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तत् निरोध, निरोध तब होगा, एक तो जब हम अभ्यास करें और दूसरा वैराग्य बना के रखें। और वैराग्य को और उसने खोला कि वैराग्य क्या है कि हे उपादेय शून्यम, अर्थात लेने और देने में चित्त की स्थिति जीरो होना चाहिए, शून्य की स्थिति बनी रहे, ना लेने में राग और ना देने में द्वेष, इन सारी चीजें। तो ये स्थिति होगी कैसी, क्या स्तर क्या होगा इसका, इसको निधिध्यासन में क्लियर करते हैं। तब वैराग्य होता है संसार से, समाज से, घर से, मानसिक रूप से, क्योंकि घर तो हम छोड़ नहीं रहे हैं।
तो घर में बैठे हुए भी इससे मानसिक रूप से दूर रहेंगे, मानसिक रूप से दूर रहेंगे। आपने ये भी सुना होगा ना कि आप लोक में कही जाती है कि भाई नाव पानी में चले तो चले, परंतु पानी यदि नाव में चले तो नाव डूब जाती है। ये नहीं चलना चाहिए। पानी में नाव चले तो कोई बात नहीं, लेकिन नाव में यदि पानी चले तो उसको डुबा देगी। तो कहने का मतलब है कि हम संसार में रहें तो रहें, कोई निषेध नहीं है, लेकिन संसार हमारे अंदर नहीं चलना चाहिए। तो इस चीज को, स्थिति को बनाने के लिए अपने चित्त का स्तर ईश्वर की तरफ मोड़ना होता है, एक एक चीज को पकड़ पकड़ करके। तब जाकर के जब आप बैठेंगे, ध्यान करेंगे, तो वृत्तियां धीरे धीरे रुकना शुरू होगा। और मैं तो एक ऐसा तरीका अपनाता था कि संसार को प्रलय अवस्था में, जो स्वामी सतपति जी की ये है, उनकी थ्योरी है यूं कहें तो मैंने उसको, संसार को जीरो में बदल देता था, मतलब प्रलय अवस्था में बदल देता था कि ये संसार कुछ नहीं, अपने काम का नहीं है। और आज तक मैंने जो भी प्रयोग किए हैं वो मेरे पास कुछ भी स्थिर नहीं रहा, आगे भी जो प्रयोग करूंगा वो कुछ भी स्थिर नहीं रहेगा। तो जो मैं अब आगे प्रयोग करूंगा, अब पीछे नहीं रहा तो आगे भी नहीं होगा, अर्थात ये मेरे काम का नहीं है, काम का बस जिंदा रखने के लिए तो ठीक है। और वैसे भी आप देखेंगे कि अध्यात्म में भी दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं। दो प्रकार के लोग कौन कौन से होते हैं? जैसे एक होते हैं कि संसार को माध्यम बना करके ईश्वर की प्राप्ति करते हैं, और एक होता है कि ईश्वर को माध्यम बना करके संसार की प्राप्ति करते हैं। साधु संतों में भी दो स्थिति हो गई। आई बात समझ में? तो हम लोग हकीकत में आध्यात्मिक हैं या दिखावा रूप से हैं, ये भी अपने आप पे प्रश्न खड़ा होगा। अपने दुनिया में प्रश्न ना खड़ा करें, अपने आप अपनी उन्नति करनी है तो अपने पे प्रश्न खड़ा करें कि मैं हकीकत में आध्यात्मिक हूं कि ढोंग कर रहा हूं, या पाखंड में हूं, या बनावटी है। मैं किस लिए, कौन प्रयोजन कर रहा हूं? मैं सच में ईश्वर को चाह रहा हूं कि नहीं चाह रहा हूं, या अपनी लोकेशणा पुतेषणा वित्तेषणा के लिए काम कर रहा हूं? ये पूरा आपको खंगालना पड़ेगा, पूरा अपने आप को ना अकेला करना पड़ेगा, धोना पड़ेगा एकदम कि ये सब, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, सब कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए। और दुनिया से जाने के बाद मेरे साथ क्या जा रहा है, कुछ जा रहा है क्या? तो देखेंगे कुछ भी नहीं जा रहा है, मैं ही सिर्फ जा रहा हूं। तो ये सारी स्थिति का संपादन करना पड़ता है। नहीं तो ईश्वर स्वीकार नहीं करते हैं। एक तिनका की भी हम यदि इच्छा रखते हैं ना, तो ईश्वर स्वीकार ही नहीं करते हैं कि भाई तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। तो हम संसार का कुछ भी ना चाहते हुए, तो ईश्वर को भी ये विश्वास दिलाना पड़ता है कि मैं आपके लिए, जैसे पुत्र जो है पिता के लिए कहता है कि मैं आपके लिए ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये करूंगा, ये करूंगा, सब कुछ आपके लिए करूंगा पूरा। या गुरु के लिए उसी से कहता मैं आपके लिए जीवन लगा दूंगा, आप आदेश करें। तो ऐसे ही ईश्वर से भी हम रखते हैं उनका कि प्रभु आपके लिए सब कुछ न्यौछावर हूं, मैं आपको पाने के लिए तत्पर हूं। फिर भी उधर से जो प्रतिक्रिया आनी चाहिए वो नहीं आती है। ये लंबे समय के बाद प्रतिक्रिया आती है कि हाँ ये चीज है, ऐसी है, और ऐसा लगा कि ईश्वर की तरफ से कुछ तो है, और थोड़ी सी संतुष्टि। वो हफ्ते भर लग जाएंगे, महीने भी लग जाएंगे, और लगे रहेंगे तो एक दिन स्थिति बन गई तो फिर तीसरे चौथे दिन फिर स्थिति बनेगी, अच्छी स्थिति बनेगी। तो उस स्थिति को, अनुभव को, जो नया अनुभव ना, उसको लिखना पड़ता है ताकि वो स्थिति आई थी उसको याद रखना पड़ता है, ताकि आप जहां खड़े थे ना उससे ऊपर की स्थिति आनी चाहिए, नीचे की नहीं आनी चाहिए। तो इन स्थितियों का दिन भर व्यवहार में रखना पड़ता है अपने आप को कि हम कहीं नीचे की तरफ तो नहीं जा रहे, हमारे अंदर कोई विचार ऐसे तो नहीं आ रहे। और उसके साथ में ईश्वर, तो हमेशा दिमाग में ये रहता है कि संसार को हेय करना है, हमें संसार नहीं चाहिए, संसार को हेय करना है हमें। तो और ईश्वर चाहिए बस।
ये भावना रहती है कि हमें ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। तो वैराग्य को बनाने के लिए यदि हम एक छोटा सा प्रयोग करें तो ये कर सकते हैं कि अपनी जो एक छोटी सी कोई वस्तु हो उसे छोड़ने का प्रयास करें, जो आपको थोड़ा प्रिय हो। वो खान पीन में भी हो सकते हैं, आपको जैसे मीठा खाने की इच्छा हो तो आप मीठा छोड़ें। आपका पर्सनल सामान है कोई, जैसे कोई वस्त्र है, कोई भोजन का करने का है, जिसे आप चम्मच से खाते हैं, ताली से खाते हैं, जो भी प्रैक्टिकल भी करवा सकते हैं। अभी 10 मिनट प्रैक्टिकल भी करवा सकते हैं कि किस प्रकार से सोचे। हाँ, वही मैं कर सकता हूँ। हाँ, तो मुनि जी की ठीक है ये राय है कि हम करा सकते हैं इसको। जी, 1 मिनट। हाँ, तो इस विषय को हम रखने का प्रयास कर रहे हैं कि हम आइए एक बार नेत्रों को बंद कर लेते हैं और मन को शांत एकांत करने का प्रयास करते हैं। जो शरीर में हम बिखरे हुए हैं, अभी हमारी चेतना मस्तिष्क में उपस्थित है और मस्तिष्क से नेत्रों और नेत्रों से संसार से हम जुड़े हुए हैं। तो यहाँ है तो गहरे अंधकार में जाने का प्रयास करें। यदि आपके कमरे में उजाला हो तो आंख पे कपड़ा या सिर पे टॉवल रख लें और थोड़ा सा सांस लेने में भी बनी रहे स्थिति। और आप धीरे धीरे आंखों को बंद कर लें, अंदर प्रवेश करेंगे। अंदर अंदर नेत्रों पर प्रकाश का कोई प्रभाव न हो और डूबने का प्रयास। अब जहां से विचार उठ रहे हैं उसको खोजने का प्रयास करेंगे। जहां से जो विचार उठा रहा है वही मैं हूं, तो उसको पकड़ें, उसके इधर उधर न जाने दें और रोक दें विचारों को। ऐसा लगेगा कि आपका दम घुट रहा है, सांसें बाधित हो रही हैं, परंतु ये ठीक हो जाएगा क्योंकि मन से सांसों का बहुत गहरा संबंध है, इसलिए ऐसा होगा। ये एकदम एक जगह स्थिर होने का प्रयास करेंगे। वृत्तियों को न आने देवें, वृत्ति रहित होने का प्रयास करें। कोई विचार नहीं, बिल्कुल मौन शांत एकदम। एकदम शांति स्थिति, बिल्कुल कोई भी हलचल नहीं मन में।
सांस धीरे धीरे आने जाने दें। मन को रोके रहें, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी विचार आ रहे हैं उनको उस पर चिंतन नहीं करना है, उसको आगे नहीं बढ़ाना। देखेंगे थोड़ी ही क्षण के बाद वो चला जाएगा, फिर दूसरा आएगा। अर्थात आए हुए लोगों पर यदि ध्यान नहीं देंगे तो वो अपने आप चले जाएंगे। रोके रहें, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मन जीवन भर दौड़ा है। निंद्रा तंद्रा आसक्ति है। इसी स्थिति में ओम आनंदा का जाप कर सकते हैं, मन ही मन प्रभु से जुड़ते हुए। आनंद ओ आनंद ओ आनंद ओ आनंद ओ आनंद ओ आनंद। ईश्वर से मन ही मन प्रार्थना कर सकते हैं, हे प्रभु हमेशा मार्ग पे चलाएं, हमें बिखरने से बचा लें। जीवन का भरोसा नहीं है, फिर भी आप हमारे साथ हैं और हमें चला रहे हैं। आपको धन्यवाद करते हैं, आपको चरण शरण को प्रणाम करते हैं। आप अपने चरण शरण में मुझे लीजिए, ऐसे मुझ पर कृपा करें। अब धीरे धीरे बाहर आ सकते हैं आप लोग, धीरे 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 बाहर आने का प्रयास करेंगे। अब मुनि जी से मैं निवेदन करता हूँ कि अब आप कुछ बात सकते हैं तो करें। क्या पूछ सकते हैं कि कैसी स्थिति रही? बहुत ही अच्छा लगा। हमें लगता है कि पहले पूर्व भूमिका बनानी पड़ेगी। जब हमारी कक्षा होगी, हम विचार कर रहे, सोच रहे और मिलकर निर्णय भी ले सकते हैं कि कल और परसों शुक्र और शनिवार रात्रि को 9 बजे 9 से 10 बजे तक हम कक्षा रख सकते हैं। कुछ अंदर जाने के लिए जो जो जरूरी है वो आप समझा दे, सूत्र के द्वारा, अनुभव के द्वारा या तो विद्वानों के द्वारा, फिर अंदर उतरे। ऐसा प्रयास करेंगे तो अधिक लाभ होगा। जी 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 मुनि जी, जैसा आपका मार्गदर्शन रहेगा।
कल शुक्र और शनिवार रात्रि को 9 से 10 बजे तक हम आपकी कक्षा रखेंगे। बाद में जो भी परिवर्तन जो करना होगा वो अगले सप्ताह से हम बताएंगे। 3 दिन तो हमें करना है और 3 दिन न्याय दर्शन चलेगा। तो इस प्रकार से हम सोच रहे हैं। और सभी ने, मैंने व्यक्तिगत रूप से भी दीपालिका जी, योगेश्वरी माता जी, हरेश भाई, शशांक भाई, सभी को मैंने मैसेज तो डाला है कि ये इस प्रकार का करना है। तो लगभग सभी ने सम्मति, सभी ने हाँ ही कहा है। तो बस आपके जो साधना है, आपका जो अध्ययन है, हमें बहुत लाभ मिलेगा। आपका हम बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहे हैं कि हमारी कक्षा को हमें सभी को याद किया, स्मरण किया और हमें लाभ देने का आप प्रयास करेंगे। तो हमारे लिए बहुत आनंद की बात है, हर्ष की बात है। मुनि जी, आपने मुझे इस मार्ग में जोड़ा है, तो सबसे पहले मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको सबसे पहले पूछूं। आप मेरे पिता तुल्य हैं और आध्यात्मिक पिता हैं। आप एक तरीके से मार्गदर्शन करते हैं, मेरा सहयोग करते हैं आप सदा से। और सभी माताओं बहनों को मैं नमन करता हूं कि आपने इन सभी लोगों से, आध्यात्मिक माताएं हमारी हैं, तो ऐसी मेरी भावना है कि सभी लोग एक दूसरे से हम आगे बढ़ेंगे सहयोग करते कराते। और कोई शंका हो तो मेरा नंबर मैं बोल देता हूँ, आप पर्सनल भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। 94 85 91 9485, नोट कर ले मैं, 9485914820। आचार्य प्रबुद्ध। कभी भी आध्यात्मिक कोई भी शंका हो, शास्त्रों की चर्चा हो, व्यवहारों की शंका हो, किसी भी प्रकार की, आपके अपने घर की बात हो कोई, और सारी चीजें, मैं थोड़ा सा प्रचार मार्ग में भी हूँ, बहुत सारे लोगों का फोन है, दबाव है, कार्यक्रम है, तो मैं थोड़ा थोड़ा लोगों को जितना भगवान ने अपने को दिया है, ये है कि भाई शरीर का भरोसा नहीं है, कुछ ईश्वर की प्राप्ति कर लो और जितना शक्ति सामर्थ्य बचा है लोगों को भी दे सकते हैं हम। तो ऐसी भावनाओं के साथ मैं कार्य करता हूँ। मैं हरियाणा की तरफ अभी हूँ और आया हूँ, तो कार्यक्रम भी हैं, बहुत सारे लोगों को फोन भी है कि भाई आप आओ हमारे यहाँ, थोड़ा सा आओ। पहले चूंकि मैं 6 महीना उन लोगों से कटा हुआ था, 7-8 महीने, इसकी दृष्टि से बहुत सारे लोगों का प्यार है और ये है, और आप लोगों ने भी इतना प्रेम और स्नेह दे रहे हैं, तो आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। जी मुनि जी। हाँ, रजनीश जी कुछ पूछना चाहते हैं, हाथ उठाए हैं। अच्छा, ये हाँ, ये पंजा है, मतलब हाथ उठाने वाला। जी जी जी। हाँ ठीक है जी। जी नमस्ते रजनीश भाई। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? जी बहुत बढ़िया जी। जी बहुत अच्छा लगा सुन के। जी जी। अच्छा, एक प्रश्न था मेरा इस विषय में, जैसे हम जिस निमित्त में दान देते हैं किसी को, और वो दान उस निमित्त में वो यूज ना करते हुए किसी और में निमित्त में यूज करता है, तो क्या उसका पुण्य हमें मिलेगा? वो दान जिस भावना से हमने दिया और दान लेने वाले ने उसको डाइवर्ट कर लिया, यानी पर्सनल आपने दिया भाई यज्ञ करना, उन्होंने तीसरे में खर्च कर दिया। हाँ जी। तो एक तो देखिए, आपने यदि इस भावना से दिया भाई मेरा हवन में ही जाना चाहिए, जी जी, अगर वो नहीं करता तो उसका दोष है, अच्छी चीज नहीं है ये, है? और उन्होंने हवन में किया तो उसका लाभ पूरा होना चाहिए, और आपके लिए धन्यवाद। क्योंकि हवन का लाभ मतलब यजमान के लिए कहा गया ना कि हवन का मुख्य कर्ता कौन सा होता है? यजमान होता है। सबसे ज्यादा लाभ और पुण्य किसको मिलता है? यजमान को मिलता है। तो अब आप यजमान, आपने हवन करने के लिए लिया, लेकिन उसने कहीं यात्रा करनी थी और उन्होंने भाड़े में पैसे खर्च कर दिए मान लीजिए, तो वो पुण्य नहीं मिलेगा ना। तो सीधी सी बात है, उनके भाड़े वो उसका जो है उस कर्म का, मैं शास्त्र सम्मत बात जो पूछना चाह रहा था, शास्त्र हमारे क्या बोलते हैं कि मैंने एक किसी को किसी निमित्त मैंने पैसे दिए, ठीक है, जी जी। मैंने उसकी इस विषय में उन्होंने कहा कि हमें ये आवश्यकता है, तो आप हमें इस निमित्त में हमें पैसे दे दीजिए, हमने दे दिए। अब उन्होंने उस निमित्त में ना यूज करते हुए दूसरे में किया, क्योंकि वो देखिए जिसने किया उसका तो वो जाने,
पर मैं ये अपने विषय में जानना चाह रहा हूं कि मेरे को उस विषय में मेरी क्या स्थिति है, शास्त्र क्या बोलते हैं इस चीज को। शास्त्र में अभी और मुझे मनुस्मृति इत्यादि और कुछ देखने पड़ेंगे शास्त्र प्रमाण से। जी 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 जी। तो लेकिन मुझे अभी वर्तमान में तो ऐसा ही लगा था कि जिस लिए प्रयोजन से दिया आपने उसमें उन्होंने नहीं लगाया जी, तो वो फल नहीं आएगा ना, क्योंकि उस चीज से वो कार्य नहीं हुआ। यज्ञ से विशेष कार्य होना था और यज्ञ नहीं हुआ तो ये हो गया। लेकिन यदि मान लीजिए उन्होंने किसी के जीवन को बचाने में लगाया तो हो सके कि आपको अधिक पुण्य भी मिले। नहीं, हाँ। हमारा निमित्त क्या था, मैंने जैसे उदाहरण स्वरूप में मैं आपने मेरे को कहा कि जी मेरे को अमुक चीज लेनी है, मेरे को आवश्यकता है जी, आप मेरे को जो है ये राशि दे दीजिए, ठीक है जी। मैंने आपकी वो आवश्यकता अनुसार मैंने आपकी जो है आपको राशि दे दी। अब मैं वो चीज जो है आपने नहीं लेते हुए आपने कुछ और ले लिया, खरीद ले, जैसे जो समझ गया ठीक है जी। जो भी मैं वो चीज जानना चाह रहा हूँ कि मेरी क्या स्थिति है उस चीज के अंदर, मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ। वो तो जो आपने किया वो आप जाने, मैं उस विषय में करना चाहता हूँ कि वो जिसने कर्म किया है वो कर्म का जिम्मेदार है, मैं कर्म का जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं तो अपने कर्म का जिम्मेदार हूँ, हर व्यक्ति अपने कर्म का जिम्मेदार है। तो मैंने अगर जैसे मैंने कर्म किया तो मेरी क्या स्थिति है, मनुस्मृति क्या कहती है इस विषय में कि हम किसी की अगर सहायता करते हैं और वो उस निमित्त में ना यूज करते हुए वो किसी और निमित्त में यूज कर लेते हैं, और मेरे से इस चीज का संकल्प हुआ कि भाई हम इसी में हम यूज करेंगे और वो ना करेंगे, तो उसमें मैं अपने पुण्य के बारे में जानना चाहता हूँ। क्या मेरी स्थिति में मेरे को वो पूरा उस चीज का पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये मैं ठीक बात है। मेरा ये बिल्कुल मेरा उसने जो किया वो जिम्मेदार है, मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। आपका जेन्युइन प्रश्न है। मैंने उनके कहने पे मतलब उनको जो आवश्यकता थी मैंने दिया। मैं समझ गया इस बात को। जी, जी, जी। मैं इसको और डीपली से विचार करेंगे, बैठ करके विचार करेंगे और प्रमाण और खोज करके कुछ देखते हैं, कुछ मिलता है तो ऐसे करके से इसका जो भी है जैसा भी तो हम करेंगे। और भी उनके नहीं के प्रश्न हो ये हो तो आप मुझे पर्सनल भी और ऐसा जो भी है माताओं से भी और जो भी है जितना भी हो सके अपने शक्ति सामर्थ्य, नहीं तो और भी आगे हम इस बात को रखेंगे विद्वानों से और जो भी विषय हमारे तो पर समाधान करने का पूरा प्रयास रहेगा। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत अच्छा आप लोगों ने इतना प्यार दिया और इसमें जुड़े, मुनि जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। माताओं सभी माताओं को भी प्रणाम करते हैं। इति ओम शम। बहुत सुंदर। तो कल शुक्र और शनिवार को रात्रि को 9 बजे आचार्य जी आपका कक्षा रहेगी, ध्यान प्रैक्टिकल और कुछ उसके लिए मार्गदर्शन भी आप चलेगा और जी करेंगे जी। और योग दर्शन अभी करा दीजिए ना नंबर आचार्य 9485914820। ठीक है, धन्यवाद। हाँ ये नोट कर लेंगे नंबर, और कभी भी कोई बात हो तो हम आपस में बात भी कर सकते हैं। 9485914820। यस बहुत बढ़िया। तो ठीक है फिर। हाँ बहुत बढ़िया। कक्षा में हम आएंगे तो पूर्व तैयारी 15 मिनट पहले पूर्व तैयारी, कोई फोन पर बात नहीं करना, एकांत थोड़ा स्वाध्याय करके आना, तो ऐसी तो वो भावना सत्व प्रधान बनेगी तो सुनने में, पढ़ने में और ध्यान करने में सहयोग होगा। भोजन भी थोड़ा कम करना चाहिए, मतलब जिससे आलस प्रमाद, ये सब जो पूर्व भूमि का आप सभी जानते ही है, तो ये ऐसा करेंगे तो हमें अधिक लाभ उठाएंगे। तो भोजन में कमी करने से शरीर की क्या स्थिति होती है? वो करेंगे बात, अभी आपकी बात को सब। मैं ये निवेदन मेरा था मुनि जी से कि भाई 8 से 9 करेंगे, क्योंकि ऐसी स्थिति है कि फिर वो थोड़ा सा 9 से 10, लेकिन ठीक है जैसा आप लोगों का रूटीन बना है तो सबको रूटीन में आने के लिए आप सबको प्रयास करना पड़ेगा, और आप लोगों के रूटीन में आने के लिए मुझे केवल प्रयास करना पड़ेगा। तो मैं अपने आप के लिए, मेरे लिए तो कोई कुछ नहीं, मेरा तो बस वही रूटीन है कि सुबह को फल लेना, दोपहर में थोड़ा सा भोजन और शाम को दूध। तो मैं तो ऐसे ही रहता हूँ, मतलब एक
24 घंटे एनर्जेटिक गिराता हूँ। तो मैं तो ध्यान कहेंगे, ध्यान 12 बजे रात में भी मेरे अंदर जो भी ज्ञान विज्ञानों को ऐसा जिज्ञासु भाव रहेगा तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो बिल्कुल जी ऐसी इतनी स्थिति है और फिर करेंगे फिर बात आप लोगों को भी, हाँ, सारी चीजें जी।